बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। सो वीवर्स, जैसे कि सबको पता है कि रमज़ान की आमद है और तमाम ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि रमज़ानों से पहले कुछ ऐसा करके रख लें ताकि अफ्तार के टाइम पे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। तो इसीलिए मैंने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जनाब, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है पकौड़ों का बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा मसाला। ये मसाला एक मरतबा आप बना के रख लीजिए तो रोज़ाना अफ्तार से पहले बेसन में आप ये तमाम मसाले सेपरेटली डालने से बच जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। एक साफ सुथरा सा बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने ये 4 टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ धनिया लिया है। 4 टेबल स्पून के करीब ही मैं यहाँ पे लूँगी अनारदाना। अनारदाना अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने ली है कसूरी मेथी। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। ये देखिए, ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है मसाले में आ जाए। ये 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी लाल पिसी हुई मिर्चें। हाफ टी स्पून के करीब इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी अजवाइन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए ताकि रमज़ान से पहले इस रेसिपी से लोग फ़ायदा उठा सकें। 2 पिंच के करीब मैं यहाँ पे कलौंजी शामिल करूंगी। कलौंजी आप दुरूद शरीफ पढ़ के शामिल करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप रमज़ानों में हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक की मिकदार हम मसाले में कम ही रखेंगे क्योंकि बेसन हम जितना भी लें हम उस हिसाब से नमक को बढ़ा सकते हैं। बस अब इस तमाम मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कितना मज़ेदार और खुशरंग सा ये मसाला बनके तैयार हो रहा है। देखें कितना अच्छा लग रहा है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी उठ रही है। बहुत ज़बरदस्त और ऑल राउंडर सा ये मसाला बनके तैयार होता है। आप कोई सी भी पकौड़े बनाना चाहें उन पकौड़ों में ये मसाला ज़रूर शामिल करिएगा। डालने का तरीका ये है कि आपने अगर 1 कप बेसन लिया है तो आप 1 कप बेसन में 2 टेबल स्पून बिल्कुल हीप करके आपने डालना है उसमें। इस तरह से आप ये मसाला तैयार करके एक जार में, एयर टाइट जार में महफूज करके भी रख सकते हैं। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है मसालों की, जो रेशो मैंने बताया है, वो 3 से 4 दिन के लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में मसाला बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल और ट्रिपल कर सकते हैं और 4 टाइम्स भी इसको बढ़ा सकते हैं। बस इस तरह से आप जार में तमाम मसाला भर लीजिए और भरने के बाद इसको टाइटली आप बंद कर दीजिए ताकि इसके अंदर एयर ना जा सके। आप इतना मसाला बनाइए, अगर आप ज़्यादा मिकदार में मसाला बना के रख रहे हैं तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ज़्यादा दिन के लिए वो सेफ रहे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको यूज़फुल लगी है और पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। आऊँगी इंशाल्लाह ताला रमज़ान की और अच्छी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।